टीआरएस हुकूमत वरंगल को आला सतह पर तरक्की देने का मंसूबा बना रही है। रियासत तेलंगाना में वरंगल को तरक्की देते हुए हैदराबाद शहर की तरह तरक्की याफ्ता शहर बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद ने आज वरंगल बल्दी इंतखाबात की मुहिम के लिए रोड शो में हिस्सा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से टीआरएस हुकूमत ने वरंगल को काफी अहमियत देते हुए मुतादिद तरक्याती उमूर अंजाम दिए हैं। टीआरएस हुकूमत के 7 साल दौरे हुकूमत में वरंगल ने खूब तरक्की हासिल की, जिसकी अहम वजह वरंगल के टीआरएस कायदीन की अनथिक कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुसलमानों की हालत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना के मुसलमान दीगर रियासतों के मुसलमानों से काफी आगे हैं और बेहतर तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और कहा कि तेलंगाना आवाम पिछले 7 सालों से अमन, चैन और सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। वजीर मौसूफ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आवाम की फलाह बहबूद के लिए अनथिक कोशिशें की, बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी और फलाही तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि केसीआर की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों में तालीमी इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव ने अपने 7 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत को मुल्क में अहम मुकाम दिलाया है, जिसके नतीजे में मुल्क की दीगर रियासती तेलंगाना रियासत की स्कीमात को अपना रही है। केसीआर एक सेक्युलर लीडर है जो तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशां है। वो तेलंगाना रियासत के हर गांव और हर शहर को तरक्की याफ्ता शहर बनाकर रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने की जुस्तजू में है। इस मकसद को हासिल करने के लिए वजीर दाखिला ने वरंगल की आवाम को अपना हिस्सा अदा करने की गुजारिश की और कहा कि 30 अप्रैल को बल्दी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने आवाम से ये भी अपील की है कि वो कोविड कवायद की सख्ती से पाबंदी करें ताकि कोरोना वबा के फैलने को रोका जा सके। मेरे भाइयों बहनों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए हैदराबाद से आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई पार्टी टीआरएस पार्टी है जो आपकी तरक्की चाहती है। हमारे आने साहब ने तेलंगाना आने के बाद खासतौर से हमारे उम्र लोगों के लिए 200 रुपए से 2016 रुपए पेंशन किया है। इसी तरह हमारे माइनॉरिटी बहनों की शादी के लिए 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिए जाते। और हमारे सीएम साहब ने खासतौर से SC, ST, BC और माइनॉरिटी मिलाकर 9 लाख शादी करवाए, पर सिर्फ माइनॉरिटी बहनों की शादी 1,67,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाए। हमारे लिए हमारे आने वाले सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोला है। रेजिडेंशियल स्कूल मामूली बात नहीं है। 2014 से पहले आप देखिए 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1,420 बच्चे पढ़ते थे। आज हमारे आने वाले सीएम साहब ने 7 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटी से खोले हैं और इसी तरह 83 इंटरमीडिएट कॉलेज खोले। आज 91,000 मुस्लिम लड़कियां हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से यही कहने यहाँ पर आए, जिस तरह मेरे भाई करीम सिंह अली साहब ने कहे, अगर आपका वोट किसी और पार्टी को जाएगा तो यकीनन मोरे नाली में डालने के बराबर है। आपका वोट टीआरएस पार्टी को होना चाहिए। ये गुलाबी गढ़वा, ये आपका गढ़वा है, ये मोहब्बत का गढ़वा है, तरक्की का गढ़वा है, गंगा जमुना एक शांति का गढ़वा है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से मैं अपील करने के लिए आए, आपने तमाम के तमाम वोट 100% वोट टीआरएस के हक में होना चाहिए। सईदा बेगम को वोट डालकर 49 डिवीजन से भारी मेजॉरिटी चाहिए, यही अपील करने के लिए आए। आपका डिवीजन की तरक्की, आपकी म्यूनसिपालिटी की तरक्की यकीनन हमारे विनय भास्कर साहब है, आपके मेयर साहब रहेंगे, सब कारपोरेटर मिलकर काम करेंगे और हुकूमत की तरफ से वरंगल के लिए बहुत बड़ा प्लान है तरक्की के लिए।